नमस्कार दोस्तों, क्विको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सही समय का फ़ायदा उठाते हुए भारत अभी काफ़ी अच्छे कदम उठाने जा रहा है, लेकिन इस कदम से भारत के लिए जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, उतना ही घाटा भी हो सकता है। इससे भारत के ऊपर दबाव भी और ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही अमेरिका और कई पश्चिमी देशों को भारत के नाराज़गी का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन इस कदम के पीछे भी यूरोपियन यूनियन का काफ़ी बड़ा हाथ है। आइए जानते हैं आखिर भारत ऐसा कौन सा कदम उठाने वाला है जिसके लिए इतना सारा तमाशा खड़े होने वाला है। तो दरअसल दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश या फिर पूरे यूरोप जो यूरोपियन देश हैं, उनकी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहले वो निर्भर हुआ करता था या फिर निर्भर था। लेकिन ऐसे में ये यूक्रेन युद्ध के बाद इन देशों को ये समझ में आया कि रूस के ऊपर उनकी निर्भरता कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं पर अमेरिका ने सभी यूरोपियन देशों को काफ़ी ज़्यादा दबाव भी बनाया कि आखिर से आखिर 5 दिसंबर तक वे रूस से नेचुरल गैस और तेल खरीदना रख सकते हैं, उसके बाद बंद कर दे, एकदम मतलब पूरा 100% ही बंद कर दे 5 दिसंबर के बाद से। और रूस की जगह पे वो अपनी ज़रूरतों के लिए अमेरिका या फिर सऊदी अरब से आप नेचुरल गैस और ऑयल की सप्लाई ले सकते हैं। बाकी 5 दिसंबर तक इसे संभव बनाने के लिए अमेरिका ने कई यूरोपियन देशों को छूट भी दी, ताकि वो देश अपनी ऊर्जा की ज़रूरत के लिए 100% या फिर 60% से भी ज़्यादा जो कि रूस पर निर्भर थे, वो अब अमेरिका और अरब देशों पर निर्भर हो जाए और वे अपनी निर्भरता कुछ महीनों के अंतराल में ही धीरे धीरे कम कर ले। क्योंकि यूक्रेन के युद्ध को चलते हुए 7 महीने से ज़्यादा समय हो चुके हैं। ऐसे में कई यूरोपियन देशों का ऐसा करने से सफल भी हुए हैं कि वो कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि रूस के नेचुरल गैस और तेल को काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। लेकिन वो देश भी 5 दिसंबर तक रूस पर अपनी निर्भरता लगभग ख़त्म कर देंगे, जैसे कि फिनलैंड से हो गया या फिर यूरोप के ही बहुत सारे देश हो गए, वो लोग अभी खरीद रहे हैं। लेकिन 5 दिसंबर के बाद से उनको जो है वहाँ से एकदम सख्त मनाही हो जाए कि वो रूस से कोई नेचुरल गैस या फिर ऑयल का सप्लाई ले सके। ऐसे में रूस के पास 5 दिसंबर से कस्टमर और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे और इसी मौके को देखते हुए भारत ने एक काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों, भारत रूस के साथ तेल और नेचुरल गैस के लिए एक लॉन्ग टर्म डील साइन कर सकता है, जिससे भारत रूस से लगभग 1 साल के लिए नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए एक बार में ही डील साइन कर लेगा और उससे भारत रूस की एक निर्धारित आंकड़ा भी दे देगा, जिससे कि भारत रूस में कम से कम इतनी संख्या में तो तेल और नेचुरल गैस जरूर ही खरीदा जाएगा। लेकिन इसके बदले में रूस भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले कई गुना ज़्यादा कम और डिस्काउंटेड रेट पर तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई करेगा, जिससे कि भारत और रूस दोनों का ही फायदा है, क्योंकि रूस को भी भारत जैसा बड़ा खरीदार मिल जाएगा और भारत को भी सस्ता ऑयल और नेचुरल गैस मिलेगा, जिससे हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को बिना किसी परेशानी के पूरा कर पाएंगे। और तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई के लॉन्ग टर्म डील जो है, उसके बारे में रूस के लिए एक भारत सबसे अच्छा विकल्प है और भारत के लिए भी रूस एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं, वो अपने तेल और ऊर्जा की ज़रूरत दिसंबर के बाद से रूस से नहीं बल्कि खाड़ी देशों से पूरा करेंगे, यानी कि इराक हो गया, जो सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, यूनाइटेड अरब इमीरात हो गया। ऐसे देशों से जो है वो अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए नेचुरल गैस और ऑयल का सप्लाई लेंगे और तब ये सभी खाड़ी देश जो है अपने मनमानी कीमतों पर तेल देंगे और जो देश उन्हें सबसे ज़्यादा कीमत देगा उन्हें वो अपना तेल और नेचुरल गैस सप्लाई करेंगे। ऐसे में एनर्जी के लॉन्ग टर्म डील के लिए रूस ही भारत का सबसे अच्छा विकल्प है या फिर ऑप्शन है, क्योंकि रूस के पास कस्टमर कम भी होंगे और इसलिए वो भारत को काफ़ी सस्ते कीमतों पर तेल और नेचुरल गैस उपलब्ध करा भी पाएगा। लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि जैसे ही भारत रूस के साथ इस तरह की डील साइन करेगा, अमेरिका और साथ में पश्चिमी देश भी आग बबूला हो सकते हैं या फिर हो जाएंगे और साथ ही यूक्रेन के तरफ से भी काफ़ी बड़ा विरोध देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत के ऊपर रूस के साथ तेल और नेचुरल गैस के इस डील को लेकर काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाएगा, लेकिन भारत ने ये बात तो हमेशा से क्लियर कर रखा है या फिर हमेशा से साफ कर दिया है कि भारत केवल वही करेगा जो भारतीय लोगों या फिर उसके अर्थव्यवस्था के हित में होगा और इस वक्त रूस से तेल और नेचुरल गैस खरीदना ही भारत के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ। तो दोस्तों, दूसरा खबर है कि ग्रीस के जो विदेश मंत्री हैं, वो भारत के ऊपर काफ़ी बड़े और अच्छा बयान देते हुए उन्होंने बताया कि और भारत की सराहना भी की और बताया कि साथ ही साथ भारत से अपने मजबूत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सैन्य समझदारी जो होती है, जो सैन्य साझेदारी होती है, उन्हें वो काफ़ी पॉजिटिवली और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं।
बाकी ग्रीस ने भारत के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाने की बात करते हुए ये बात भी साफ जाहिर कर दी है कि किस तरीके से तुर्की और पाकिस्तान जो एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं और कट्टर भाई भाई वाली जो सोच रखे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही भारत को भी अब ग्रीस के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि तुर्की और पाकिस्तान की जो संयुक्त खतरे का जो सामना किया जा रहा है, जो कि भारत भी सामना कर रहा है और ग्रीस भी सामना कर रहा है, उसी तरह अब ग्रीस तुर्की का सामना करने के लिए फ्रांस के साथ साथ अपना साझेदारी बढ़ाए हुए है और उसलिए उसने 18 मतलब राफेल फाइटर जेट जो है उनका डील साइन किया और उसी तरह वो भारत के साथ भी इस चीज़ को बढ़ाना चाहता है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि ग्रीस तुर्की के तरफ से आने वाले खतरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और उसे लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी कदमें भी उठा रहा है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि भारत और ग्रीस के बीच में डिप्लोमेटिक जो इंगेजमेंट हुआ करती थी वो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब कि 2 गुना या 3 गुना कह सकते हैं, बढ़ चुका है। और भारत और ग्रीस के विदेश मंत्री पिछले 1 साल में ही 3 बार मिल चुके हैं और तीनों देश के बीच में, मतलब कि दोनों देशों के बीच में 3 बार उच्च स्तरीय बातचीत भी हो चुकी है, जिसे देखते हुए ये बात समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि भारत और ग्रीस के साथ वाले जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं और काफ़ी सकारात्मक हो चुके हैं और ये ग्रीस के साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं। बाकी और इन दोनों का एक ही एजेंडा है कि तुर्की और पाकिस्तान को अलग किया जाए या फिर जो उनका संयुक्त संगठन जो है उसे तोड़ा जा सके और इससे भारत को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, वहीं पर ग्रीस को भी भारत से के इस रिश्ते से ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और भारत के रिश्ते का एक और काफ़ी बड़ा आयाम है कि ग्रीस भारत के हथियारों का एक काफ़ी बड़ा खरीदार बन सकता है या फिर हो सकता है, क्योंकि ग्रीस को आने वाले समय में अपने सेना और वायुसेना और नौसेना, मतलब तीनों सेना को मॉडर्नाइज करना ही पड़ेगा और उसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली और अपडेटेड हथियार चाहिए होंगे और ये हथियार जो है उन्हें भारत भी सप्लाई कर सकता है। तो भारत को भी एक उम्मीद है कि ग्रीस को वो अपना जो हथियार है उसे सप्लाई करके वो उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो भी इसके बारे में आपका राय है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।